इसमें क्या लिखा है आपने बताओ, बताओ। ओबीसी एससी शिक्षकों को नियुक्ति दो। सर हम 2 साल से इको गार्डन में लगातार नहीं, तुम 2 साल से चक्कर काट रहे हो। ठीक है, खड़े हो, खड़े हो। मौर्य जी, ये आपने पोस्टर पकड़ रखा है, ये कागज की कोई जरूरत नहीं, इसको हटाओ। ये आपने कोई जरूरत नहीं इसकी। देखिए, ये आपने पोस्टर पकड़ा हुआ है, इस पे ये शब्द ओबीसी और एससी लिखा है, इसका क्या मतलब है? ओबीसी शब्द का मतलब बताओ मुझे। सर जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हीं को ओबीसी कहते हैं। हम लोग ओबीसी एससी जो है पिछड़े समाज से हैं। हम लोगों का जो है, सबसे पहले भाई माइक इस्तेमाल करना सीखो, इसको यहां पकड़ो, फिर बोलो। सर थोड़ा घबरा रहे हैं सर। घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है तुझे। अब मुझे बताओ ओबीसी क्या है? बताओ ओबीसी क्या, बताओ। आपको नहीं घबराना, ओबीसी क्या है मुझे बताओ। बोलो बोलो बोलो, ओबीसी क्या है मुझे, ओबीसी क्या है मुझे बताओ। रिलैक्स करो, शांत हो जाओ। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट। भाई ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में कितनी है ये बताओ। सबको मिला के ओबीसी एससी मिला के लगभग 85% है। सबको मिला के इसकी आबादी, इस बब्बर शहर की आबादी 50% है। बात समझ आई? इसकी आबादी 50% है। ये कागज फिर से दिखाओ मुझे। नहीं, दूसरा वाला, नीला वाला, ये पकड़ो। इस पे दूसरा शब्द क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? एससी। जोर से। एससी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी? वो भी 15%। 15%। 50 और 15 कितना? 75, 65, 65। 8% आदिवासियों की है। 65 और 8 कितना हुआ? बोलो। 72। तो ये सुनो सुनो, इसकी आबादी 73% है। ये पोस्टर लिए घूम रहा है और ये रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? ये क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये पिछड़ी जात का है। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इस देश में इसके लिए कोई भविष्य नहीं है। सही बात बोली मैंने? इसका कोई भविष्य नहीं है और हमारा काम 73% का काम इसके लिए भविष्य बनाने का है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी 24 घंटा दबाए जाते हैं, उन पे थूका जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनके रास्ते बंद किए जाते हैं। यह सच्चाई है देश की। मैं आपसे पूछता हूं, 200 सबसे, आपसे पूछूंगा मौर्य जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, अदानी वाली, अंबानी वाली, टाटा वाली, बिरला वाली, सुने होंगे नाम आपने। आगे पीछे देखो, नाम दिख जाएंगे। मुझे बताओ मौर्य जी, इन 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में मौर्य जात के कितने लोग हैं बताओ? कोई नहीं है सर। भाई और बहनों, मौर्य जात का कोई नहीं है। चलो बताओ भैया, यादव कितने? कोई नहीं है। बताओ पासी कितने? कोई नहीं है सर। जाटव कितने? कोई नहीं है। आदिवासी कितने? कोई नहीं है सर। कुर्मी कितने? कोई नहीं है सर। लोधी कितने? कोई नहीं है। भाई और बहनों, 50% आपकी आबादी है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक में ना एक ओबीसी, ना दलित, ना एक आदिवासी। अब मौर्य जी मुझे कहेंगे देखो भैया,
मैं मालिक नहीं बनना चाहता, मैं तो मैनेजमेंट में जाना चाहता हूं। तो बताओ मौर्य जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट में आपके कितने लोग? कोई नहीं है सर। जोर से बोलो। कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो मैनेजमेंट में कोई नहीं, मालिकों में कोई नहीं, 73% आबादी का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में कोई नहीं। अब भैया मौर्य जी बताओ, प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में से मौर्य कितने? मुझे किसी का पता नहीं है मौर्य। कोई नहीं, मैंने लिस्ट निकाली है, कोई नहीं। अब बताओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के मालिक में 73% के कितने? कोई भी नहीं। अच्छा बताओ, हाई कोर्ट में 650 हाई कोर्ट जज हैं, उनमें से बता दो मौर्य कितने? एक भी नहीं है। मुझे बताओ मौर्य जी, ये मीडिया वाले चक्कर काट रहे हैं, इनके मालिकों में से मौर्य कितने? कोई भी नहीं है। ओबीसी कितने? कोई भी नहीं है। दलित कितने? कोई भी नहीं है। पिछड़े कितने? कोई भी नहीं है। अब बताओ, मीडिया में कोई नहीं, सबसे बड़ी कंपनियों में कोई नहीं, तुम कोर्ट्स में कोई नहीं, तो मौर्य जी तेरे आदमी हैं कहां? कहीं नहीं है सर। तेरे आदमी मजदूरी करने देश में। मनरेगा की लिस्ट निकालो, ओबीसी दिखेंगे, दलित दिखेंगे, आदिवासी दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, ओबीसी दिखेंगे, आदिवासी दिखेंगे, दलित निकलेंगे। अब सुनो, अब मैं आपको बताता हूं, तुम लोग ये कागज लिए बैठे हो ना, पेपर लीक वाले, हेलो जरा आने दो मौर्य। मौर्य जी बैठे रहो। मौर्य नीचे नहीं बैठना, ऊपर बैठना है। अब मौर्य जी, अब मैं आपको बताता हूं ये पेपर लीक में क्या हो रहा है। बात समझनी है आप लोगों को? समझनी है? अब 73% कौन है? दलित, आदिवासी, पिछड़े। उसमें 15% आप माइनॉरिटी जोड़ दो, ठीक है? सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सब जोड़ दो, और 4-5% गरीब जनरल कास्ट के जोड़ दो, ठीक है? तकरीबन हिंदुस्तान की 90% आबादी। अब ये क्या करते हैं, इनको सबसे पहले एक झूठ बताया जाता है। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, इतने बड़े, उनको कहा जाता है बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा, आजा बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा, आईएएस में, आईपीएस में, रेलवे में, इधर उधर नौकरी मिलेगी। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, सुनो। उसको कहा जाता है, इतने बड़े बच्चे को कहा जाता है बेटा तू पढ़ ले, तेरे बाप के जेब में से 5-6 लाख रुपए निकालकर प्राइवेट कॉलेज में डाल दे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाल दे, कोचिंग सेंटर में डाल दे, और फिर तुझे आईएएस, आईपीएस, वो देखो बीजेपी वाले झंडा उठाएं, हेलो हेलो